नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर, ये आपके सामने फिगर है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स। इन द गिवन फिगर यानी कि फिगर में हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी, एक तो हो गया आपका ए बी सी, दूसरा है आपका डी बी सी। एक है आपका ए बी सी, दूसरा आपका डी बी सी, आर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं। कैसे ट्राइंगल्स हैं? ऑन द सेम बेस, राइट। तो क्वेश्चन का इतना पार्ट हमसे कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी, देख लीजिए कहाँ ए बी सी आपका ये रहा, ठीक है। और फिर आपका डी बी सी आपका ये रहा, डी बी सी, ये रहे आपके दोनों के ए बी सी और डी बी सी आपके जो ट्राइंगल्स हैं सेम बेस पर है, सेम बेस बी सी पर, यानी कि बी सी पर ये दोनों ट्राइंगल्स है, यानी कि ए बी सी और सी बी डी, जो दोनों का बेस है वो सी बी डी है। यानी कि इस बेस पर ये ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है और इस नीचे वाले बेस पर ये बी सी डी ट्राइंगल बन रहा है, या डी बी सी। ओके, इफ ए डी, जो साइड ए डी का है, ए डी देख लीजिए, ए डी इंटरसेक्ट बी सी, ए डी जो है आपकी ये वाली साइड, ए सी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, यानी कि जो ए डी बी सी को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। देन सो डेट हमें प्रूव करना है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि इस वाले एरिया का जो ट्राइंगल है और रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, नीचे वाले एरिया का जो ट्राइंगल है वो इक्वल है ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर जो फिगर वही है जो आपको ब्लैक मार्कर से बनी हुई है। ब्लू मार्कर वाली जो फिगर है वो मैंने कंस्ट्रक्ट की है, वो उसको हम आगे जब करेंगे तब इसको जानेंगे। तो ये देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। गिवन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी, यानी कि दो ट्राइंगल्स है आपके पास, एक ए बी सी है दूसरा आपका डी बी सी है, राइट। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी विच स्टैंड ऑन द सेम बेस, यानी कि दोनों का जो बेस है वो है आपका ये बी सी, राइट, सेम बेस बट ऑन द साइड ऑफ बी सी। लेकिन जो इसके सेम बेस तो सेम है, लेकिन एक ट्राइंगल इसका ऊपर की तरफ है और एक ट्राइंगल नीचे की तरफ है। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, एरिया अपॉन डी ओ, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, बी सी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ए ई, राइट, और बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाला हमने ए से, दैट इज ए ई, ओके। दूसरा परपेंडिकुलर डाला हमने बी सी पर ही, डी से। तो एक आपका परपेंडिकुलर डाला ए ई बी सी पर, ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, दूसरा डाला डी से बी सी पर। तो एक बन जाता है आपका ए ई परपेंडिकुलर बी सी, ये वाला, और दूसरा बन जाता है आपका डी एफ परपेंडिकुलर बी सी, ये वाला, राइट। अब इसमें आगे देखिए, इन ट्राइंगल्स ए ओ ई एंड डी ओ एफ, ये जो आपके जो छोटे ट्राइंगल बने हैं, यानी कि ये वाले जो ट्राइंगल्स बने छोटे ट्राइंगल्स, ए ओ ई, दूसरा डी ओ एफ, यानी कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स में वी हैव एंगल ए ई ओ। देखिए ए ई ओ, ये वाला जो एंगल है आपका, ये ए ई ओ, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है ब्लू वाले पेन का जो कंस्ट्रक्शन है, ये ब्लू मार्कर से कंस्ट्रक्शन किया है इसके अंदर। तो ए ई ओ दूसरा इक्वल टू डी एफ ओ, तो ये दोनों जो एंगल है आपके 90 डिग्री के हैं, तो ये आपस में इक्वल हो गए। सेकेंड, अब देखिए ट्राइंगल ए ओ ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इक्वल टू ट्राइंगल डी ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कैसे अप वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी ये आपको ऐसे फिगर से शो हो रहा है कि दोनों एंगल जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, दो एंगल हमारे पास इक्वल हैं। जब वी नो डेट वेरी वेल कि जब दो एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं तो वी कैन से डेट बाय एंगल क्राइटेरियन टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर, क्योंकि दोनों एक एंगल क्राइटेरियन से हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। और जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, इट्स मीन ए ई अपॉन डी एफ इक्वल्स टू ए अपॉन ओ डी, इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक कौन से ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए ओ ई और ट्राइंगल डी ओ एफ, ये रहा आपका ट्राइंगल डी ओ एफ। तो बाय एंगल क्राइटेरियन से हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया है। तो अब आगे चलिए, वी नो डेट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है इसमें बी सी, राइट,
और परपेंडिकुलर है इसमें ए। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस क्या है इसका बीसी और परपेंडिकुलर है इसका डीएफ, तो दोनों का परपेंडिकुलर हो गया। अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, ये हाफ से हाफ कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से आपका बीसी बीसी सेम है तो बीसी से बीसी कैंसिल हो जाता है, राइट। तो ए अपॉन डी एफ, ए अपॉन डी एफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू ए अपॉन डी एफ। अब ए अपॉन डी एफ आ गया हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पर लेके आना है ए अपॉन डी ओ। तो हम देखते हैं कि यहाँ कोई रिलेशन है या नहीं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास रिलेशन आया है तो वो है ए अपॉन डी एफ इक्वल टू ए अपॉन ओ डी। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन जो ये ए अपॉन डी एफ की जगह हम प्लेस कर सकते हैं ए अपॉन ओ डी, तो ये हमने प्लेस कर दिया। तो एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड ए अपॉन ओ डी, दैट इज वी हैव टू प्रूव इट, सो हैंस प्रूव्ड।